आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ में। मैं हूँ खुर्शीद आलम। जैसे कि आप जानते हैं कि अनलॉक जो 3 चरणों में अनलॉक किया जा रहा है, जो 3 चरणों में लॉकडाउन को खोला जा रहा है। पहला चरण तो खुल चुका है, अब दूसरे चरण में कल से जो है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और इसके बाद होटल, मॉल्स को खोला जाएगा। और इसके तीसरे चरण में हवाई से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं हो, स्विमिंग पूल हो या एजुकेशन के ताल्लुक से स्कूल, कॉलेजेस तीसरे चरण में खोले जाएंगे। सरकार के आदेश के मुताबिक जो है कल मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा यानी तमाम धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा। इसी के चलते हम बीजापुर के ऐतिहासिक सिद्धेश्वर मंदिर पहुंचे हैं। यहाँ पर भी जो पिछले 70 दिनों से ज़्यादा हो चुका है कि मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा यानी तमाम धार्मिक स्थल बंद हो चुके हैं और भक्त जो है अपने भगवान की दर्शन करने के लिए बेताब हैं। तो कल से उन्हें दर्शन करने का मौका मिलेगा और गाइडलाइंस के मुताबिक, सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक यानी धार्मिक स्थल जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं सरकार की ओर से। यहाँ पर सैनिटाइज़र हो या सोशल डिस्टेंस हो या हर चीज़ यानी जहाँ पर लोगों का जमावड़ा न हो, यानी हर चीज़ का उन्हें गाइडलाइंस में दिया गया है कि धार्मिक स्थल को अनलॉक करने के बाद, खोलने के बाद क्या क्या चीज़ें वो दे सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है सरकार के गाइडलाइंस में आ चुकी हैं। तो हमने देखा कि आज भी यानी ये जो द्वार बंद है, सिद्धेश्वर मंदिर का जो द्वार बंद है, जो भक्त जो है बाहर से ही अब तक जो है पिछले 70 दिनों से जो भक्त हैं जो भगवान का आशीर्वाद सिर्फ बाहर से ही ले रहे थे, कल उन्हें एक मौका मिलेगा कि वो भगवान के करीब जाकर भगवान का आशीर्वाद लें। इसी तरह मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, यानी तमाम धार्मिक स्थलों पर जो अनलॉक की जो प्रक्रिया है, जो गाइडलाइंस दी गए हैं वो तमाम तर लागू होंगी। तो हमने देखा कि आज ये द्वार जो बंद है वो कल खुलेगा। यहाँ पर भी जो है पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। कल सुबह से ही इस ऐतिहासिक मंदिर में, सिद्धेश्वर मंदिर में जो भक्त हैं वो आना शुरू होंगे। में हैं बीजापुर की शाही जामिया मस्जिद के सामने, यानी किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए और कौन कौन से चीज़ों को यहाँ पर लागू किया जाए और 65 साल से ऊपर के लोगों को जो भी इबादत गाह हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या 10 साल से कम उम्र के बच्चों को वहाँ पर आना भी मना है। यानी ऐसे बहुत से गाइडलाइंस हैं जो इन्हीं जो मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च में फॉलो करना है। आइए हम जिम्मेदार यहाँ पर ठहरे हुए हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। मैं सैयद हमीद कादिर हरियाल, काली मस्जिद जमात चेयरमैन, जामिया मस्जिद डायरेक्टर। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे हिदायतें हमें मौसूल हुए हैं। तमाम जमातों को, चेयरमैनों को, इमामों को, मौज़्ज़िनों को, तमाम जो है ऑलरेडी उनको समझा चुके हैं। अब कुछ जो गवर्नमेंट से और हमारे उलमाए कराम जो नसीहतें हमें दिए हैं, जो हिदायतें दिए हैं, उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तमाम मैं मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि इसको गौर से सुने और इस पर भरपूर अमल करने की कोशिश करें और कल से तमाम लोग जो है इसके लिए तैयार रहें। मस्जिद में आने से पहले घर से वज़ू करके लाएँ। मस्जिद के बैतुल खला और वज़ू खाने जाने से परहेज़ करें। मस्जिद के वज़ू खाने में रखे साबुन, हैंड वाश का इस्तेमाल ज़रूर करें। सफ़ों में मुनासिब दूरी, सोशल दूरी ज़रूर रखें। मास्क लगा कर आएँ। मस्जिद में रखी टोपी, तस्बीह, कुरान वगैरह को इस्तेमाल ना करें। नमाज के लिए अपनी जान नमाज लाना बहुत ज़रूरी है। मस्जिद में सिर्फ नमाज ही अदा करें। सुन्नतें और नवाफिल अपने घरों में जाकर पढ़ें। 65 साल से ज़्यादा बुज़ुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे मस्जिद में ना आएँ और उनके वालिदैन भी लाने की कोशिश ना करें। अगर आप खुद घर के किसी फ़र्द को बुखार, खांसी या किसी किस्म की कमज़ोरी हो तो उनको भी मस्जिद को ना लाएँ। अपने जूतों को मुनासिब जगह रखें। मस्जिद के दरवाज़े पर जमा ना हो। मस्जिद में दाखिल होने और निकलते वक्त मुनासिब दूरी का खास ख्याल रखें। मस्जिद को साफ़ सुथरा रखें। मस्जिद की दीवारों, दरवाज़ों, हैंडल्स, बिजली के बटन, बोर्ड को ना छुएं।
नमाज जुमा में सफ़ों में मुनासिब दूरी का ख़ास ख्याल रखें। ये तमाम हिदायतें जो है हमें गवर्नमेंट की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और हमारे वर्क बोर्ड की तरफ से और उलमा इकराम की तरफ से हमें मौसूल हुए हैं। ये तमाम लोग जो हैं, हम हर मस्जिद में हैं, तमाम लोगों को समझा रहे हैं। और माशाल्लाह दोहर से तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और कल हमें जो है सैनिटाइज़र्स और फिर स्प्रिट है, फिर उसके बाद में हम एसिड लाए हैं, फिर फिलन लाए हैं, झाड़ू नए लाए हैं, तमाम पुरानी चीज़ें मस्जिद से निकाल दिए गए हैं और तमाम लोगों को हमें बाकायदा हिदायत दे रहे हैं। आज इंशाल्लाह तमाम मुकम्मल हो जाता है और कल सुबह से ही गवर्नमेंट के हुक्म के मुताबिक हम जो है बराबर उसकी तैयारी कर लिए। तो आपने देखा कि पूरी तरह से मैक्सिमम जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक जो है तमाम इबादतगाहें हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, वहाँ पर इनको फॉलो किया जा रहा है। और जो बेसिक जो चीज़ें हैं जैसे कि सोशल डिस्टेंस रखना है और मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र करना है, ये 3 जो बेसिक चीज़ें हैं इन पर बड़ा ज़ोर दिया जा रहा है, क्योंकि जब तक हम डिस्टेंस नहीं रखेंगे, जब तक हम कोरोना को नहीं हरा पाएंगे। तो मस्जिद में डिस्टेंस भी रखना ज़रूरी है, मंदिर में डिस्टेंस रखना ज़रूरी है, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, जहाँ पर हमें डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस का रखना ज़रूरी है, मास्क का लगाना ज़रूरी है। और 10 साल के कम उम्र के बच्चे हो या 65 साल के उम्र के बुज़ुर्ग हो, इन्हें इन इबादत गाहों से, मंदिरों से, मस्जिदों से दूर रखना है। तो हम बीजापुर में बस स्टैंड के जो बिल्कुल बाजू में जो चर्च है, यहाँ पर भी हम ठहरे हुए हैं और ये भी चर्च अभी तक यहाँ पर भी पूरी तरह से लॉक है। तो ये चर्च भी जो है, यहाँ पर कई जो आते हैं, लोग आते हैं इस चर्च में, शाम का वक्त हो या सुबह का वक्त हो, अपने प्रेयर के लिए आते हैं, प्रार्थना के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो है अभी तक तो ये चर्च बंद है और ये चर्च भी जो है कल खुलेगा। और अंदर हम जानने की कोशिश की कि पूरी तरह से यहाँ पर भी जो है पूरी तरह तैयारी की गई है और कल ये इस चर्च को प्रार्थना के लिए, प्रेयर के लिए खोला जाएगा। तारीखी शहर बीजापुर को गुंबदों का शहर भी कहा जाता है कि यहाँ पर हज़ारों दरगाहें, बुजुर्गान दीन मदफन हैं। तो ऐसे ही एक सुपर प्रसिद्ध जो दरगाह हैं बीजापुर शहर में, हज़रत अब्दुल रज़ाक कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ, जैसे हम जोड़ गुम्बद के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ पर भी जो है रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं कि लॉकडाउन के बाद जो है ये भी पूरी तरह से जो खाली नज़र आ रहा था, मेन गेट पूरा बंद कर दिया गया था। लेकिन अनलॉक फेज़ 2 में जो तमाम इबादत गाहों को खोलने की जो गाइडलाइंस है, इसमें एक दरगाह भी आते हैं और ये कल से ज़ायरीन के लिए जो है ये दरगाह भी खोली जाएंगी और कल से ही। लेकिन हम अपने माध्यम से 4TV न्यूज़ से जनता से अपील भी करेंगे कि मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, यानी कल से जो धार्मिक स्थल प्रार्थना के लिए, प्रेयर के लिए, इबादत के लिए खोले जा रहे हैं, एकदम से भीड़ मत लगाएं और मास्क और सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। जो भी सरकार की गाइडलाइंस है इसका भरपूर ध्यान रखें। क्या बात है कि खुदा हमसे नाराज़ है, इसी खुदा को मनाने के लिए हम फिर जो है दरगाहों का रुख करेंगे, मस्जिदों का रुख करेंगे, मंदिरों का रुख करेंगे, चर्च का रुख करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश से या इस पूरे विश्व से, दुनिया से जो है ये जो बीमारी है, कोरोना की जो बीमारी है, ये जड़ से ख़त्म हो जाए। कैमरामैन सुहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4TV न्यूज़ बीजापुर।